Assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatuh wa maghfiratuh. Welcome to Anglo Urdu High School English Medium, Standard 9th, Unit 2, The Sound of Music. Friends, we had already completed the part 1, Evelyn Gleany of the chapter 2, Unit 2, and now today you will start with the part 2. So, part 1 is about the Evelyn Gleany, who was deaf and is a very greatest musicians of the world. And now today we talk about the Bismillah Khan, the Indian musician. Ustad Bismillah Khan, rather we can say, and he won the award, Bharat Ratna Award, which is the best civilian award of the India and biggest award of the India. And you can see the image of Ustad Bismillah Khan. Okay, he was born in 1916 and death year is 2006. So let's start with the chapter Ustad Bismillah Khan. Okay, he is the best Shehnai player of the India, and his famous is spread in the worldwide. So let's start with the Shehnai of Bismillah Khan. Okay. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill, unpleasant sound. जो Emperor Aurangzeb थे, the last emperor of the Mughals, औरंगज़ेब जी ने कहा जाता है, तो उन्होंने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में जो पुंगी थी वो रॉयल रेसिडेंस में बजाना बैन कर दी थी क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत अनप्लेजेंट थी. पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रिडिड नॉइस मेकर्स, और उसके बाद से पुंगी जो रिडिड इंस्ट्रूमेंट थे म्यूज़िक के, रिडिड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट किससे बोलते हैं कि भाई जो जैसे कि जो इंस्ट्रूमेंट है जो जिससे थ्रू विंड हम यानी म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है, जैसा कि फ्लूट है बराबर, जैसा उसके अंदर भी होल्स होते हैं और हवा यानी मुंह से हवा ब्लो करते हैं हम और इसी तरीके से बजाए जाते हैं. वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट को उसमें ये नॉइस मेकर इसको नाम दे दिया गया पुंगी को. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. A barber of a family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. There was one barber and professionally he was a musician. उसने क्या सोचा, जो रॉयल पैलेस में भी म्यूज़िक प्ले करता था, उसने सोचा कि मुझे ये पुंगी जो है उसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, यानी जो ये बिल्कुल अनप्लीजेंट सा जो साउंड आता है ना उसको उसके टोन को सॉफ्ट करना चाहिए. He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक पाइप ली जो हॉलो थी बीच में से और वो पुंगी करते ज़्यादा लंबी और ज़्यादा ब्रॉड थी. And made 7 holes on the body of the pipe. और उसने क्या करा, वो पाइप के अंदर 7 holes करे. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. और जब वो उसने प्ले की, उसने विंड ब्लो करना उसमें स्टार्ट किया, तो उसमें 7 हॉल्स में से उसने कुछ हॉल्स ओपन करे, कुछ हॉल्स बंद करे, और इसी तरीके से उसने उसमें से बहुत अच्छा सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड क्रिएट किया. He played the instrument before royalty and everyone was impressed. और उसने उसके बाद ये जो न्यू इंस्ट्रूमेंट था वो रॉयल पैलेस में रॉयलिटी यानी सब राजा महाराजाओं के सामने ये प्ले किया और वो बहुत इम्प्रेस्ड हो गए. The instruments were different from the pungi, had to be given a new name. ये इंस्ट्रूमेंट था, उसे पुंगी नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो
पुंगी करते बहुत अच्छी यानी म्यूज़िक क्रिएट करता था, बहुत सॉफ्ट और बहुत प्लीजेंट आवाज़ थी उसकी म्यूज़िक की। सो उसे नया नाम देना था। सो एट द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, दैट मीन्स बाबर, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई। नाम किसने ने दिया गया, दैट वॉज द स्टोरी after the given name शहनाई, that is first played in the शाह's चैम्बर। वो शाह's चैम्बर में सब में पहले बजाई गई थी, प्ले की गई थी, और ये बजाई गई थी नाई। नाई यानी दैट मीन्स ये बार्बर ने बनाई थी और प्ले करी थी, तो बार्बर को हिंदी में नाई बोलेंगे हम, बराबर। तो ये नाई ने प्ले की थी, इसलिए ये इस इंस्ट्रूमेंट को शाह के चैम्बर में बजाई और नाई ने बजाई, इसलिए उसको शहनाई बोला गया। देखिए यहाँ पर आपको इमेज बताई है, पुंगी है और शहनाई है। ओके, द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, and for this reason it is still played in the temples and is an indispensable component of any North Indian weddings. In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. शहनाई, आफ्टर दैट इंसिडेंट शहनाई को बहुत फेम मिला। शहनाई जो थी वो हमेशा बहुत, उसका जो साउंड था वो बहुत अस्पीशियस यानी कि शुभ माना जाता था। फॉर्चून लाने के लिए या लक के लिए उसको बहुत अच्छा माना जाता था। लक यानी किसी का लक लेकर आता था ये शहनाई का ये जो म्यूज़िक है वो, ऐसा मानते थे लोग। इसीलिए यही रीज़न से आज भी बहुत सारे टेम्पल्स में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है। दैट मीन्स के इनडिस्पेंसेबल कंपोनेंट्स यानी उस वो नीडेबल, बराबर, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता। देखो, विदाउट विच अ पीस ऑफ वर्क कैन नॉट बी डन, उसके बगैर, जिसके बगैर काम नहीं हो सकता उसको इंडिस्पेंसेबल बोला जाता है। तो वेडिंग्स में भी ये इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट्स थे। In the past, the Shehnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. पास्ट के अंदर ये शहनाई जो थी वो सिर्फ नौबत का एक पार्ट हुआ करती थी, या तो रॉयल कोर्ट्स के अंदर जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें से एक थी, और या तो टेम्पल्स में यूज़ होती थी या वेडिंग्स में। और उसके बाद शहनाई को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर और क्लासिकल स्टेज पे जो हस्ती लेकर आई, जो एक वेल नोन पर्सनालिटी लेकर आई जो इंडिया की थी, ही इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने इंटरनेशनल लेवल पर और क्लासिकल स्टेज पर शहनाई को इंट्रोड्यूस किया। As a 5 years old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient estate of Dumraon in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. 5 years old, this boy Bismillah Khan belongs from the estate Dumrao, Bihar, and he was used to play Gilli Danda near the pond, and he belongs to the Bihar state Dumrao, and he already belongs to the family of musician. So he regularly goes to the Biharji temple and sing the Bhojpuri Chaita, some kind of bhajans, and at the end of this Chaita, their local Maharaj of their Dumrao state gave him a laddu, which weight is 1.25 kg. But this happened 80 years ago. ये 80 बरस पहले की बात है, 80 years पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। एक टाइम था कि जब बिस्मिल्लाह खान जो थे वो बिस्मिल्लाह खान को इनाम में लड्डू मिला करता था 1.25 kg का। एंड वहाँ से लेके ये लिटिल बॉय ने जो जर्नी की, तो ये जर्नी के एंड के अंदर उसको भारत रत्न अवार्ड
that we can say that the highest civilian award in India, वो उसको मिला. Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Baks Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's Court. His father Pagambar Baksh and other paternal ancestors were also great Shehnai players. Bismillah Khan, born on 21st March 1916, and I told you first that this boy Bismillah Khan belongs to the musician family, and his grandfather, उनके दादा रसूल बख्श खान थे, वो शहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग के कोर्ट में, यानी बिहार के जो राजा था उसके कोर्ट में शहनाई नवाज कहा जाता था, उनके वहाँ पर वो शहनाई प्ले करते थे. उनके फादर रसूल बख्श थे, वो उनके वो और पैटर्नल एंसेस्टर, दैट मीन्स के फैमिली ऑफ हिज मदर, यानी कि मामा वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं, वो भी शहनाई प्लेयर थे, काफ़ी अच्छे. द यंग बॉय टूक अ म्यूजिक अर्ली इन लाइफ एट द एज ऑफ 3 when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras. Sorry, paternal ancestor that means के फादर के साइड के जो होते हैं वो, एंड मैटरनल that means के मदर की साइड के जो होते हो. तो यहाँ पर ये जो एक बार ये जो यंग बॉय है वो 3 बरस की एज थी, बहुत जल्दी उन्होंने म्यूज़िक को अपना लिया था अपनी लाइफ में. एट द एज ऑफ 3 बरस के उम्र में वो कहाँ गए थे, उनकी मम्मी के साथ, उनके मैटरनल मामा के वहाँ पर बनारस गए थे, वाराणसी में. अभी उसको वाराणसी बोला जाता है. बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द शहनाई, और बिस्मिल्लाह खान बहुत फैसिनेटेड हुए, यानी बहुत सरप्राइज और इम्प्रेस हुए जब उनके मामा जो थे वो शहनाई की प्रैक्टिस किया करते थे. सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the शहनाई. अली बख्श जो उनके मामा थे, जो विष्णु टेम्पल, बनारस के विष्णु टेम्पल में शहनाई बजाने के लिए वहाँ पर उनको यही काम मिला था, वो टेम्पल में वो शहनाई बजाते थे. तो बिस्मिल्लाह खान ने उनके साथ क्या करा, उनको कंपनी देना शुरू कर दिया. अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर अ वर्स ऑन, एंड अली बख्श क्या करते थे, वहाँ पर शहनाई बजाते थे, और ये जो बिस्मिल्लाह खान है वहाँ पर वो बैठते थे और ऑब्जर्व करते थे. स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे. और थोड़े ही टाइम में उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट को बजाना, प्ले करने के लिए लेसन्स लेने शुरू किए, एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और वहाँ पर प्रैक्टिस के लिए पूरा दिन बैठे रहते थे. फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice's favorite haunts where he could practice in solitude. After years, जब वो थोड़े बड़े हो गए तो बालाजी टेम्पल और मंगला मैया और ये जो गंगा रिवर जो है उसकी बैंक पे, यानी कि उसके किनारे बैठकर ये जो बिस्मिल्लाह खां है वो सॉलिट्यूड में, यानी कि अकेले रहकर बहुत प्रैक्टिस किया करते थे. ये इनके फेवरेट प्लेस थे प्रैक्टिस करने के लिए. The flowing waters of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. और ये जो वहाँ पर बैठ के जो ये गंगा का पानी था, ये गंगा का पानी उनको इम्प्रेस करता था, इंस्पायर करता था, उनके अंदर चाह जगाता था कि वो क्या कर सके, नए नए राग बना सके और इम्प्रूव कर सके अपने आप को शहनाई के फील्ड में. ओके, आज यहाँ तक ही. इसके बाद का जो भी हमारा चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. ओके, अल्लाह हाफिज़.